हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी से आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपको याद है कि लास्ट क्लास में हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ा था। ओके, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमने ये जाना था कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्यों जरूरी होता है, क्यों निकालना जरूरी होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या क्वालिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, उसकी क्या जरूरत होती है। और बेसिकली क्वालिटी को, जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि क्वालिटी हमेशा कंपैरिजन किया जाता है क्वालिटी का। वी ऑलवेज डू कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी। और यदि हम हमेशा क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं तो कितने तरह की क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, उन अलग अलग तरह की क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। किसे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट को। तो टाइप्स ऑफ ग्रेड यदि मैं बात करता हूं, सो टाइप्स ऑफ ग्रेड, अलग अलग ग्रेड है आपके पास पर। कौन कौन सी ग्रेड है भाई, याद है क्या किसी को? टाइप्स ऑफ ग्रेड: ऑर्डिनरी ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड, हाई स्टैंडर्ड ग्रेड। ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्टैंडर्ड ग्रेड। यहां पर आपके पास पर कहां से कहां तक है? दैट इज फ्रॉम M10 to M20. This is from M25 to M60. पहले ये M55 तक था, उसके बाद M65 एंड क्लियर है? सो दीज आर द टाइप ऑफ ग्रेड जो आपके पास पर अवेलेबल है। अलग अलग तरह की टाइप ऑफ ग्रेड आपके पास पर। नाउ अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? यहां से क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्टैंडर्ड ग्रेड में कितनी आपके पास पर क्वालिटी होती, कितने टाइप की या कितने नंबर ऑफ क्वालिटीज होती है। तो आपने कहा कि सर मेरे पास पर तो अलग अलग है, आपने गिन लिया। 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 55 है और 60 है। कितने हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है स्टैंडर्ड के अंदर पर। क्लियर है? ऑर्डिनरी के अंदर पर। हाई स्टैंडर्ड कभी नहीं पूछता। क्लियर है? क्योंकि हाई स्टैंडर्ड के अंदर पर आप M20 तक जा सकते हैं। जो लेटेस्ट रिवीजन है उसमें बोला गया 85 तक जाना है। हालांकि IS 456 2000 आपके पास पर जो अमेंडमेंट के बेसिस पर बात करें तो M60 के ऊपर वो बात नहीं करता। तो यहां पर मैं बात करूं तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपके पास पर स्टैंडर्ड के अंदर कितनी क्वालिटी है, तो आप बता देंगे कि यहां से लेकर आपने गिन लिया तो दैट इज 8। तो इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। प्रीवियसली यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियसली ये M60 की जगह पर ये कितना था? पहले ये था M55। जब ये पहले M55 था तो उस केस में ये नहीं था। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता, आज से 6-8 साल पहले जब ये क्वेश्चन पूछा जाता, 2012 में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता, तो 2012 में इसका आंसर क्या हो जाता? इसका आंसर हो जाता 7। लेकिन आज इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज इसका आंसर हो जाएगा 8। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो देखें वो कब का है। आपको लेटेस्ट आंसर करना है, क्योंकि कोड ने जो वेरिएशन किया उस वेरिएशन के बेसिस पर आंसर होगा। क्योंकि जब आप अपने आंसर को करेक्ट प्रूफ करने जाएंगे तो वहां पर आपके पास पर कुछ पॉइंट्स तो होना चाहिए। किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं आप? सर मैं तो टेक्स्ट बुक के बेसिस पर बात कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड है आपके पास पर क्वेश्चन बैंक, सर क्वेश्चन बैंक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, या फिर आपके पास पर क्या होना चाहिए? कोडल प्रोविजन। उसी के पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि 7 अब आंसर नहीं होगा। 2010-11 में आप पेपर देते तो उसका आंसर 7 हो सकता था, अब उसका 8 के अलावा आंसर नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है आप लोग को? ओके, सभी को क्लियर है बात?
हो जाएगा इसका नरेंद्र। नरेंद्र ये वीडियो कल का रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, है ना, वेट फॉर अ डे। 2013 5 अमेंडमेंट हुए हैं आपके पास पर, 2003 में, 7 में, और आपके पास पर 13 में हुए हैं, और 17 में हुए हैं, और 19 में हुए हैं। ओके, तो ये पूरे आपके अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट के ईयर याद नहीं रखना, कोई नहीं पूछता आपको अमेंडमेंट में क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या संशोधन हुआ है, वो संशोधन मैं आप लोग को बताता जा रहा हूँ। क्लियर है? सो इट वॉज इन ओल्ड कोड एंड दिस इज द लेटेस्ट डेटा। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ ग्रेड ये आपके पास पर हो गई। तो आई गेस कि आप लोग को समझ आया होगा, सभी को समझ आया भाई? चलिए अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन यहां से। क्लियर है? एक एक कर मैं पॉइंट लिखता चला जाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। और कोई कुछ पूछ तो नहीं रहा है? चलिए, तो सबसे पहला एज पर IAS 456 की बात कर रहा हूं। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, एक काम करता हूं, सॉरी ये तो जाएगा नहीं। First, minimum grade of concrete in RCC, that is M20. Next, minimum grade of concrete in RCC under sea water is सी वाटर के अंदर पर इतना है, कोस्टल एनवायरनमेंट में भी इतना ही है। मैं लिख देता हूं उसी के बगल में कोस्टल एनवायरनमेंट। कोस्टल एनवायरनमेंट पूछा गया तो भी आंसर यही होगा आपके पास पर, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यही होगा। यदि आपके पूछा जाएगा सी वाटर के अंदर पर कितना होगा, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट इज M30। नेक्स्ट, maximum grade of concrete in RCC is 60। ये जितना भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये विद रिस्पेक्ट टू IAS 456 2000 के रिस्पेक्ट बता रहा हूं। IAS 456 2000 के अकॉर्डिंग
आरसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यदि लगेगा तो दैट इज M20 और मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो लग सकता है दैट इज M60। मैं फिर से बोल रहा हूं IS 456-2000 के अकॉर्डिंग, IS 456-2000 के अकॉर्डिंग यदि स्ट्रक्चर को आप समुद्र के अंदर बना रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होगा वो M30 होगा, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, मिनिमम लिखा है ना। और कोस्टल एनवायरनमेंट में भी मिनिमम M30 ही लेना है। ध्यान से याद रखें, मिनिमम हर जगह लिखा है और यहां पर मैंने मैक्सिमम लिखा है। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा आप M60 ले सकते हैं और कम से कम आप M20 ले सकते हैं, और स्पेशल कंडीशन यदि सी एनवायरनमेंट की रहेगी तो आप कुछ और ले सकते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक सभी को? सभी को क्लियर है? तो इतना चीजें अपने को याद रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए, तो मिनिमम क्वालिटी ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। सर ये M20 में M क्या होता है, सर ये 20 क्या होता है, 25 क्या होता है, सर ये 30 क्या होता है, ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं उसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, उसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर है? कोस्टल एनवायरनमेंट, समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र यदि समुद्र के पास पर ही आपका स्ट्रक्चर है, मतलब आपके घर से कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर पर कोस्टल है, मतलब समुद्री छोर है, कोई सी शोर है, तो वहां पर यदि आपका बिल्डिंग रहता है तो वहां पर आपके पास पर जो हमेशा एनवायरनमेंट रहेगा, उस एनवायरनमेंट में यदि ह्यूमिडिटी रहती है, और ह्यूमिडिटी रहेगी उस एरिया में क्योंकि पानी है, तो आर्द्रता जिसे बोलते हैं, यदि वहां पर यदि आर्द्रता या ह्यूमिडिटी रहती है तो उस ह्यूमिडिटी में आपके पास पर सी वाटर कंटेंट भी मूव करेगा, जो आपके पास पर टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपके स्ट्रक्चर को क्या करने लगेगा, डिके करता लेकर जाएगा, स्ट्रक्चर की जो लाइफ है उसको कम करता चला जाएगा। तो इसीलिए हम हमारे स्ट्रक्चर के अंदर पर अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं जहां पर इन्वायरमेंट ज्यादा परेशान करता है। ठीक है? ठीक है? अरे बीच पर बात नहीं चल रही है, बीच पर बिल्डिंग नहीं बना रहे हीरो, बीच से 1 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर भी बना रहे हो तो भी वो कोस्टल एनवायरमेंट है। ठीक है? हाँ उसको बताऊंगा सरफराज, रुकना अभी। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा, ये वाला पार्ट आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं, जितनी बार मैं कह दूं उतनी उससे उतना ही कम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस एरिया से। ये तीनों पॉइंट आ चुके हैं कई बार, ठीक है? तो तीनों भूलना नहीं है आपको, और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात होती है कि सर आप आरसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या पीसीसी का भी कोई ग्रेड होता है क्या? तो ध्यान रखें, इसी नोट के नीचे इधर पर लिख रहा हूं पॉइंट, उसे लिख लीजिएगा, इसी के नीचे यहां पर मैं लिख रहा हूं पॉइंट, उसे लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम grade of concrete in PCC is not defined. मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी, पीसीसी कितना यूज करना है सर? 7.5 यूज करूं सर, 10 यूज करूं, 10.5 यूज करूं सर, 15 यूज करूं, 20 यूज करूं, कितना यूज करूं? कोई डेफिनेशन नहीं है, जितना है मर्जी वो यूज कर लो। डिफाइन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफाइन मिनिमम ग्रेड नहीं है। हाँ, स्पेशल कंडीशन में डिफाइंड है, स्पेशल कंडीशन में डिफाइंड है। स्पेशल कंडीशन कौन सी है? यह है स्पेशल कंडीशन, इस स्पेशल कंडीशन में डिफाइंड है। क्या है? minimum grade of concrete in PCC under coastal environment is M20 is M20। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है एग्जाम में, अभी तो नहीं, अभी तो सब चीज क्लियर दिख रहा है। हाँ सर सही है, हाँ भाई अर्पित, M15 नहीं है,
M15 से कम भी यूज किया जा सकता है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में, अभी भी डेटा भी लिखवाऊंगा उसका। तो यहां पर देखिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन पीसीसी अंडर कोस्टल एनवायरनमेंट। कोस्टल एनवायरनमेंट में पीसीसी यदि यूज किया जा रहा है तो पीसीसी की ग्रेड क्या है, देखिए पीसीसी की ग्रेड क्या है, M20। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी, आरसीसी और पीसीसी में सिर्फ चेंज हुआ, तो पीसीसी आप M20 तक यूज कर सकते हैं और आरसीसी आप M30 तक मिनिमम जा सकते हैं, इसके ऊपर ही बनाना। ऐसा क्यों हुआ वो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मैं फिर से बोल रहा हूं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन एग्जाम में जरूरी नहीं रहती है। एग्जाम में सिर्फ क्या जरूरी रहता है, डेटा। डेटा पता है तो नंबर मिलेगा, डेटा नहीं पता तो नंबर नहीं मिलेगा, चाहे उसकी हिस्ट्री क्यों ना पता। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस टू टर्म, वन इज ऑफ आरसीसी, वन इज ऑफ पीसीसी, कि ये क्यों है, सॉरी इनकी वैल्यूज क्या है, क्यों है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। M55 स्टैंडर्ड में, अरे भाई M60 तक हो गया स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड अब M60 तक हो गया है। ये ओल्ड कोड में था, ओल्ड कोड में सिर्फ 55 तक ही आते थे, लेकिन अब 60 तक आने लगे हैं। क्लियर है बात? हाँ जी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना डेटा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप देखिए इस बोर्ड में डेटा ही डेटा लिखा है, इधर भी डेटा, यहां से क्वेश्चन, यहां भी डेटा, इससे क्वेश्चन, यहां भी डेटा, इससे क्वेश्चन, इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोग को समझ आया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, बढ़े आगे। क्या बोल रहे हो भाई? किसका ग्रेड क्या होगा? डीएलसी? चलिए इधर देखते हैं अपन अभी कि अभी हमने जो पार्ट पढ़ा दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या क्या होता है, अलग अलग तरह के ग्रेड जो होते हैं उनके बारे में बात की अपन ने। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वहां पर एक टर्म यूज किया था, यदि कल का आपको याद हो तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के नाम को यूज किया था, उसी को देखते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से मानकर चले हर 2 साल में, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन तो पक्का ही यहां से देखने को मिलता है। क्लियर है? अब वो एग्जाम के बारे में बता दूं, एग्जाम कोई भी हो वहां पर मिलेगा। यदि आपको इस टर्म एफसीके के बारे में यदि पता रहेगा तो आप हमेशा इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डिनोट करने का या रिप्रेजेंट करने का सिंबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज एफ। ऐसा भी यूज कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको लिखना है आप वैसे लिखिए, ठीक है। तो एफ सी के, ये सी के क्या बता रहा है, ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। जब भी एफ सी के है मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अंदर पर सबसे पहला जो वर्ड है उसको समझने की कोशिश करें, जैसा हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट में ग्रेड को समझने की कोशिश किया था। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अंदर जो पहला वर्ड लिखा हुआ है दैट इज, जो आप लोग को दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, वो ये दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर किसका कैरेक्टर? स्ट्रेंथ का कैरेक्टर लिखा ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ का कैरेक्टर। स्ट्रेंथ का कैरेक्टर, चरित्र को नहीं पता किया जा सकता। क्यों नहीं पता किया जा सकता? क्योंकि वो चेंज होता रहता है। द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रेंथ इज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट विल ऑलवेज चेंज इन अ पर्टिकुलर मिक्सचर। एक ही मिक्सचर के अंदर पर यदि आप बनाएंगे, M20 का ही मिक्सचर बना रहे हैं, 1:1.5:3 का यदि आपने बनाया तो भी हर क्यूब आपको सेम रिजल्ट नहीं देता। चलिए तो उसी के बारे में बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात की आपके पास पर इफ यू यूज, आपके पास यदि एक ही मिक्सचर है तो एक ही मिक्सचर आपको हमेशा एक स्ट्रेंथ नहीं देता। क्यों नहीं देता वो बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये पता करना है कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक।
क्यों पढ़ा जा रहा है? हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी आर स्टडिंग दिस? इसको पढ़ने का कारण क्या है? द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बोलकर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूं. द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of cubes of a specific mixture will not give, या फिर are not same, are not same. इसका कहने का मतलब है, यदि आप M20 का कॉन्क्रीट लेते हैं, आपने लिया मिक्सचर, कोई भी ले लीजिए आप, मिक्सचर लेते हैं आप 1:1.5 इसका मिक्सचर लेते हैं. यदि आप इसका मिक्सचर लेते हैं तो आप कहते हैं कि सर इसकी स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल आएगी नहीं आएगी? हर बार 20 मेगापास्कल आएगी नहीं आएगी? 100 सैंपल, 100 आप स्पेसिमेन बनाते हैं, यहां से 100 स्पेसिमेन में से 100 की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं आएगी. हो सकता है 10, 5, 6, 20 कुछ की लगभग आसपास मिल जाए, लेकिन एग्जैक्टली सेम वाले क्यूब नहीं मिलेंगे. इसका कारण क्या? इसका कारण क्या? यदि मिक्सचर ये लेते हैं तो स्ट्रेंथ जो आपके पास पर आती है वो कैसी आ जाती है? स्ट्रेंथ आ जाती है आपके पास पर 18 मेगापास्कल, 18.5, 19.7, 21.2, 22.7, इस तरह से स्ट्रेंथ देखने को मिलती है. ये लगभग जा सकती है 26, 27 तक के आसपास जा सकती है. यदि आप ये मिक्सचर बनाते हैं तो ये भूल जाएं कि कभी ऐसा होता है इस मिक्सचर को बनाओगे तो स्ट्रेंथ सिर्फ 20 मिलेगी. अरे भैया, क्यूब को क्या पता कि आपने क्या डाला है? अरे वो तो मटेरियल है ना, मटेरियल को जैसे बनाओगे हर बार वर्कमैनशिप अलग हो सकती है. हर बार आपके पास पर जो इंटरलॉकिंग बिटवीन एग्रीगेट है वो अलग हो सकता है. हर बार एयर वॉइड की कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है. कभी 2.3% हुआ, कभी 2.33% हो गया. जितना ज्यादा एयर वॉइड होते जाएंगे उतनी कम स्ट्रेंथ होती चली जाएगी उसकी. तो इसीलिए यदि मैं बात करता हूं तो आपको स्ट्रेंथ सेम नहीं मिलती है. तो रीजन क्या हुआ इसका? रीजन बिहाइंड दिस क्या हुआ भाई? रीजन हुआ इंटरलॉकिंग बिटवीन एग्रीगेट. वो हर बार सेम नहीं होगी. दैट मीन्स एयर वॉइड्स विल प्ले रोल. एयर वॉइड अपना रोल प्ले करेंगे. आ रही है बात समझ में? और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, वर्कमैनशिप मतलब जो लेबर काम कर रहा है कितने ध्यान से वो काम कर रहा है, तीनों या 10 या 100 बार आपने टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट एक जैसा ही परफॉर्म किया जा रहा है. टेस्ट के प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल में चेंज हो जा रहा है, काम करने के तरीके में चेंज हो जा रहा है. किसी बार 15 बार टैंपिंग किया, किसी बार 16 बार कर दिया, किसी बार 10 बार कर दिया टैंपिंग. एक आध बार टैंपिंग आगे पीछे हो गई तो भी आपके पास पर चेंज हो सकता है स्ट्रेंथ में. आपके एयर वॉइड की कंपोजिशन में चेंज हुआ तो भी हो सकता है. इंटरलॉकिंग बिटवीन एग्रीगेट चेंज हुआ तो भी हो सकता है.
क्योंकि हर बार एग्रीगेट एक ही तरह से लॉक हो वैसा भी पॉसिबल नहीं है, भले ही एग्रीगेट सेम थे आपके पास पर। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में सभी को?